हन्ताणम् ॐ नमो श्रीसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवजायाणम् नमो लोए सब साहूरम् नमो लोए सब साहूरम् नमो लोए सब साहूरम् सरस्वती भारती नंदनी पुकारती एक बार ज्ञान का प्रसाद मुझे चाहिए। अखंड हंस गामिनी सुब्रह्मणी विचारिणी स्वादवाद ज्ञान का सुस्वाद मुझे चाहिए। वागीश्वरी मात आप शिव साधना प्रदान पल्लवित हो ज्ञान बीज ऐसी खाद चाहिए। वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार। वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार। ज्ञान की वो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। गुरु चरणों में हुआ जन्म गुरु से मिली उड़ान। परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को मेरा कोटि प्रणाम, मेरा नम्र प्रणाम। जबली आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांति विधायक तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महामुनिराज की, परम पूज्य भारत गौरव गढ़नी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की,
1452 गणधर देव की, श्रीमद् जैन धर्म की। बोलिए वंदनीय आर्यिका संघ की। सर्वप्रथम मार्गदर्शिका, परमोपकारी, बोध से बोधि तक की यात्रा का श्रेय जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसी गुरुवर्या गणनी आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यिका वृंद एवं क्षुल्लिका माता जी, उपस्थित धर्म स्नेही सम्यक ज्ञान पिपासु भव्यात्माओं, धर्म अनुरागी भाई केशव जी एवं उनके साथी, महान भावों, सेमिनार का आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? 13वां दिन है। कौन सा दिन है? 15वां दिन है, ना 13वां है ना 14वां है। 30 तारीख से हमारी सेमिनार शुरू हुआ था, ठीक है ना? कल आपकी परीक्षा होगी। क्या पढ़ा और क्या छोड़ा, क्या पाया और क्या खोया। लेकिन घबराना मत, पाया ही पाया है। आपने अगर खोया है तो दुष्प्रवृत्तियों को खोया है, खोया है कुटिल नीति को खोया है, खोया है कसायों की वासना को खोया है। और जिसने नहीं खोया हो तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, इस सुंदर जीवन को इन कसायों में मत गुजारना। इस सुंदर मनुष्य पर्याय को वक्रता और कुटिलता से, मामा शकुनी की नीति से मत निकालना। महान भावों, ये मनुष्य पर्याय कीचड़ में लथपथ होने को नहीं मिली, वरन जो कीचड़ में धूल दूषित है उसको स्वच्छ करने के लिए मिली है। धर्म और धर्मात्मा की कैसे रक्षा हो, धर्म, धर्मात्मा और धर्मायतन की कैसे रक्षा करूं, ये भाव आपके मन में उमड़ जाने चाहिए। बेशक हम कम हैं लेकिन हम दुरुस्त बने। बेशक मेरे अंदर प्रज्ञा का की बहुलता नहीं है, लेकिन जितनी प्रज्ञा है उसको शुभ कामों में इस्तेमाल करूं। मेरे हाथ बेशक कमज़ोर हैं, लेकिन कमज़ोर हाथों का इस्तेमाल यदि मैं किसी परोपकार में लगा दूंगा, 2 पैसे दान देकर के गुजार दूंगा, तपोधनों के अंजलि पुट में 1 अंजलि जल का दे दूंगा, तो शायद ये हाथ आज जो कमज़ोर हैं कल कामदेव के हाथ बनेंगे, ये निश्चित मान करके चलना। लेकिन पुरुषार्थ आपको करना होगा। जीव कण भर की हमें हिलाने में कुछ लगता नहीं है, टन भर का शरीर जब हिलाते हैं, जब पता लगता है कि कार्य कैसे करना है। सलाह देना बहुत सरल होता है। हजारों लोग सलाह देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सलाह की जगह यदि सहयोग मांगा जाए तो जो हजारों खड़े हैं वो सब न जाने कहाँ दृष्टि अगोचर हो जाते हैं। इसलिए महान भावों, केवल आज कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आपको मुझे बताना है कि आपका कल का पेपर किस पैटर्न का होगा, कैसे होंगे उसमें प्रश्न और कैसे देने होंगे आपको उत्तर। केवल इस सेमिनार के अंदर आपने जो अनुशासन पालन कर रहे हैं और अभी 16 तारीख तक करना है, उसके लिए तो मैं 16 तारीख को ही आपसे बात करूंगी। लेकिन आज इस सेमिनार के दौरान
हमने उन आत्माओं की आराधना की है, उन आत्माओं का स्मरण किया है जो आत्मा आज हमारे बीच में औदारिक और परम औदारिक तन से नहीं है, लेकिन उनके शुद्ध आत्म प्रदेश सिद्धालय में तनु बात बलय से स्पर्श करते हुए विराजमान है। उन सिद्धालय में विराजमान शुद्ध आत्म प्रदेश को मैं नमन किया, आराधना किया और स्मरण किया, केवल इसलिए कि जो मैं कुछ चक्र में फंसा हुआ हूँ, कर्म चक्र में फंसा हुआ हूँ, हे प्रभु इस कर्म चक्र से निकालकर मुझे भी सिद्ध चक्र में अवस्थान प्रदान कर दीजिए। 2 लाइनें आपके बीच में रखूंगी, उसके बाद अपनी बात का शुभारंभ करूंगी। केवल आपके लिए है, बार बार संबोधन दे सकते हैं, जगा सकते हैं कि अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, अभी ताकत है, आयुष्य बाकी है, जो करना है कर लो, समय तेजी से गुजर रहा है, न जाने आने वाला समय हमारे लिए और आपके लिए कैसा दुर्समय बन कर के आए, दुर्भाव बन कर के आए, उससे मेरी रक्षा हो। मेरे आत्म प्रदेश जो महाव्रत की अनंत यात्रा में गुजर रहे हैं, हे प्रभु उसमें कोई बाधा ना आए। आपके जो श्रावकत्व की यात्रा से आगे बढ़ रहे हैं उसमें कोई विघ्न पैदा ना हो। और जिन्होंने अभी ना महाव्रत की सोची है, ना अणुव्रत की सोची है, ना श्रावक बनने की सोची है, आप क्या करोगे? क्या ऐसे ही चले जाओगे? रोते रोते जन्म लिया, कोई बुरा नहीं है, लेकिन रोते रोते मरण को प्राप्त हो जाऊं ये बहुत बुरा है। रोते रोते जन्म लो, लेकिन हंसते हंसते मरण को सुमरण बनाओ, समाधि मरण बनाओ, तो इसमें मनुष्य पर्याय की कोई काबिलियत होती है। महान भावों, समझ में आए लाइनें तो निश्चित अमल करने का पुरुषार्थ करना। मैं बार बार कह रही हूँ, जो जिनकी फसल पक चुकी है वो अब श्रावक के दर्जे में आए, 2 प्रतिमाओं के व्रतों को ग्रहण करें, यानी कि देशव्रती बने। जो देशव्रती बन चुके हैं वो महाव्रती बने, और जो महाव्रती बन गए हैं वो समाधि के लिए अपनी तैयारियां करें, क्योंकि तैयारी बहुत पहले से की जाती है, तब जाकर के सफलता हमें मिल पाती है। इसलिए इन लाइनों को आपके बीच में बोल रही हूँ। क्यों जीवन यूं ही बिताए हो, क्यों जीवन यूं ही गवाए, रे चेतन इस दुर्लभ बाबू को, रे चेतन इस दुर्लभ बाबू को, क्यों यूं ही बिसराए, क्यों जीवन यूं ही गवाए हो, क्यों जीवन यूं ही गवाए। ना जाने कब दिन ढल जाए, कब हो जाए रात, फिर ना रहे ये तेरा वैभव, और न रहे ये ठार, नश्वर तन मिट जाए, लेकिन आस न मिटने पाए, क्यों जीवन यूं ही गवाए हो, क्यों जीवन यूं ही गवाए। महाभावों, कोई भजन सुनाने की इच्छा नहीं होती है, सिर्फ मेरा जीवन
कि हर चर्या सुंदर भजनों के गीतों से संस्कृति हो जाए, श्रृंगारित हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ में अब मैं आगे बढ़ूंगी। जो हमने आराधना की, इसी आराधना के दौरान कितने काव्य पढ़े हैं? कितने पढ़े हैं? 11 या 9? कितने पढ़े हैं? कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपसे यही कहूँगी कि 9 पढ़े हैं, 8 पढ़े हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? काव्य हमने 11 पढ़े हैं। ऐसे कहोगे क्या? बोलो, 11 पढ़े हैं। अच्छा, 11 काव्य पढ़े हैं आपने, ठीक है। एक बार और पढ़ना उसको। पढ़ना क्या? आइए एक साथ संवेद स्वरों में 1452 गणधर स्वामी, हम आपकी आराधना करते हैं। जैसी आराधना कभी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने की थी, कभी आराधना आचार्य वादिराज स्वामी ने की थी। क्यों की थी, कैसे की थी, इस आराधना के उपरांत आपको ये बताया जाएगा कि भक्ति कब, क्यों और किसकी की जाती है। आइए प्रारंभ करते हैं एक साथ संवेद स्वरों में। जिनान जीता राती, आत्म अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा, जस संतियम, जिन भगवान के समीप, जस संतियम, जिन भगवान के समीप, धम्म पहम, पहम माने पथ, किसका पथ? धम्म, धर्म का। जिन भगवान के समीप धर्म पथ को ण्यंछे, माने नियम से प्राप्त हुआ हूँ। क्या कहा? जस संतियम, जिन भगवान के समीप धम्मपहम, धर्म पथ को ण्यंछे, नियम से प्राप्त हुआ हूँ। तत्संतियम, उन भगवान के समीप में, तत्संतियम, उन भगवान के समीप में, बेड़ यम, विनय से, बेड़ियम, विनय से, पौमजे, प्रयुक्त होता हूँ, विनय से युक्त होता हूँ, विनय से सहित होता हूँ। कायेण वाचा मनसा, काय से, वचन से और मन से, भी माने भी, लिखा है ना, कायेण वाचा मनसा भी नित्यम, भी माने भी, काय से, मन से, वचन से और मन से भी, नित्यम, नित्य। तम, तम माने उनको, तम माने उनको, सिर पंचमेण, सिर से पंचांग नमस्कार सत्कारये करता हूँ। क्या कहा? जस संतियम, जिन भगवान के समीप धम्मपहम, धर्म पथ को ण्यंछे, नियम से प्राप्त हुआ हूँ। तत्संतियम, उन भगवान के समीप, पौमजे, बेणियम पौमजे, विनय से युक्त होता हुआ, बेणियम पौमजे, विनय से युक्त होता हुआ, कायेण वाचा मनसा, काय से, वचन से और मन से, भी माने भी, यानी कि काय से, वचन से और मन से भी, नित्यम, नित्य, तम माने उनको, सिर पंचमेण, सिर से पंचांग नमस्कार सत्कारये करता हूँ। क्या कहा?
कि जिनेंद्र भगवान के समीप जो मैं वीतरागता को पाने के लिए उस धर्म को प्राप्त हुआ, उस भगवान की समीपता को साक्षी मान करके अब मैं क्या करता हूँ, विनय से युक्त होता हूँ। विनय से युक्त होंगे तभी सिर झुकेगा, और विनय से युक्त नहीं होंगे तो कभी सिर, मान कहाँ रहता है? मान मस्तक में रहता है, जो इस मस्तक को झुकने नहीं देता। इसलिए हे प्रभु, आपकी समीपता से अब मैं विनय से युक्त होकर के काय से, वचन से और मन से प्रयुक्त होता हुआ मैं पंचांग नमस्कार करता हूँ। समझ में आया ना? अब इसमें थोड़ा पूछूं आप लोगों से आज मैं, है ना? पूछ लूँ ना, कोई परेशानी तो नहीं है? सब हैं? हम जिन भगवान के समीप जस संत्यम, जिन भगवान के समीप धम्मपहम, धर्म पथ को, जस संत्यम, जिन भगवान के समीप धम्मपहम, धर्म पथ को णयंछे, नियम से प्राप्त हुआ हूँ। जस संत्यम, जिन भगवान के समीप धम्मपहम, धर्म पथ को णयंछे, नियम से प्राप्त हुआ हूँ। तत्संत्यम, उन भगवान के समीप में, तत्संत्यम, उन भगवान के समीप में बेड़ यम पौंजे, विनय से युक्त होता हूँ। विनय को धारण करता हूँ, कुछ भी लिख लीजिए। विनय से युक्त होता हूँ अथवा विनय को धारण करता हूँ। जब विनय धारण कर ली तो अब क्या करूँगा? कायेन वाचा मनसा भी, कायेन वाचा मनसा भी, कायन माने काय से, वचन से, मन से भी, काय से, वचन से और मन से भी, नित्यम, नित्य, हमेशा, नित्यम, हमेशा, तम माने उनको, तम माने उनको, सिर पंचमेण, सिर से पंचांग नमस्कार सत्कारे करता हूँ। कैसे होता है पंच नमस्कार, पता है क्या? कौन बताएंगे पंच नमस्कार कैसे होता है? अरविंद भैया, कैसे होता है पंच नमस्कार? कैसे? गुणों से युक्त होते हैं। आचार्य अष्ट प्रवचन मातृकाओं का आचरण करते हैं और शिष्यों को कराते हैं। उपाध्याय अंग श्रुत के पाठी होते हैं और साधु रत्नत्रय का पालन करते हैं। समझ में आया ना? लिख लो सब लोग। कल कॉपी लेके आओगे क्या आप लोग, ये जिस पर लिख रहे हो हैं, या मोबाइल में लिख लेना। लेकिन इनके यहाँ एंट्री होगी ना, आपके मोबाइल सब जमा होते चले जाएंगे। ये ध्यान रखना, मोबाइल दिया नहीं जाएगा आपको, और जिसका मोबाइल अगर पकड़ लिया गया जाता है, ये नियत है। तो यहाँ हमने जो दान दिया है, मंदिर के जगह का इस्तेमाल किया है, ये सब हमें दोषपूर्ण बना रहा है। हम निश्चित रूप से इन दोषों से दूर हों और निर्दोषी बने। सदोषी बनकर के पुण्य कर रहे हो तो सिर्फ गज स्नानबद्ध है, नहाया और धूल डाल ली। इधर पुण्य किया और इधर मंदिर का जगह का इस्तेमाल, मंदिर के द्रव्य का इस्तेमाल। हमारे यहाँ रत्नत्रयधारी जो मोक्ष मार्गी हैं, उनके लिए रंगीन कागज़ के टुकड़ों का दान। केवल ये आपको
पाप के बाहुल्य से भरता है। अगर पुण्य चाहिए सच्चा, पैसा तो मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा पैसा, बहुत पैसा मिलेगा आपको, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कोई दूसरा ही करेगा। आपको लिए तो केवल मूंग की दाल का उबला हुआ पानी आपको जिंदगी भर पीना होगा। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद में जब आपने बताया ये धनंजय सेठ का, अभी बताया था ना, भक्ति की है, पूज्यपाद स्वामी ने भी भक्ति की। जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो उन्होंने भगवान शांतिनाथ की भक्ति की। और भक्ति कैसे की? उन्होंने कहा, न स्नेहा चरणम प्रयांते भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचय संसार घोरणार्वा अत्यंत स्फुर दुग्ध रश्मि निकले व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्म कार यतिन्दुपाद सलल छायानुरागम रवि। हे प्रभु, आपकी भक्ति करने के लिए मैं खुशी खुशी नहीं आया हूं, खुशी से नहीं आया हूं, स्नेह बस नहीं आया हूं। ना स्नेह चरणम, स्नेह के बस आपकी शरण को प्राप्त नहीं हो रहा हूं, लेकिन न स्नेहा चरणम प्रयांत भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतुस तत्र विचित्र दुख निचय है। आपके द्वय चरणों में आने का हेतु है, माध्यम है कि जो नाना प्रकार के दुख का समूह जो मुझे प्रताड़ित कर रहा है, जैसे सूर्य की हजारों किरणों वाली संतापित करने वाली दाह मुझ पे सहन नहीं होती, इसी तरह दुखों के समूह की जो तीव्र वेदना हो रही है, इस वेदना को अगर कहीं शांत करना है तो सिर्फ तेरे ही दो चरण हैं, वहां आकर उन चरणों की शरण को प्राप्त हो जाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरी ये पापों की दाह शांति को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आपके चरणों में आया हूं। वादिराज मुनिराज ने भक्ति की थी। एक भक्त ने कह दिया, राजा ने कहा कि जैन साधु तो कोढ़ी होते हैं, धर्मात्मा को ये बर्दाश्त नहीं होता, तिलमिला जाता है कि मेरे गुरु और कोढ़ी होते हैं। नहीं नहीं महाराज, मेरे गुरु कोढ़ी नहीं होते, उनका शरीर तो कुंदन सा चमकता है। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम सही है, तुम सही, दोनों की परीक्षा होगी, कल हम तुम्हारे गुरु के दर्शन करेंगे। भक्त कहर उठता है, झटपट जाता है गुरु के चरणों में कि हे स्वामी, धर्म की रक्षा करना है। मुनिराज ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, भगवान, कल सम्राट आपके दर्शन करने आएंगे, उनके मंत्रियों ने कहा है जैन साधु तो कोढ़ी होते हैं। मैंने कहा कि नहीं, जैन साधु कोढ़ी नहीं होते, वो तो कुंदन से चमकते हैं। भगवान, कैसे होगा, क्या होगा? आपके शरीर में कोढ़ फूट फूट करके टपक रहा है, कैसे रक्षा होगी जैन धर्म की? महाराज ने कहा कि हे वत्स, जाओ, चिंता को यहीं छोड़ जाओ, तुमने जो कहा है कल वही होगा। भक्त कहता है, भगवान, कैसी बातें करते हो? गलित कुष्ठ आपके शरीर से टप टप टपक रहा है, क्या कल ये नहीं होगा? आप कहते हो, लेकिन प्रभु, मुझे आपके शब्दों पर श्रद्धान है। विपरीताभास मेरे गुरु के वाक्यांश नहीं हो सकते। मस्तक झुका करके चला जाता है। धन्य है वो वादिराज मुनिराज जिन्होंने भगवान की भक्ति की और कहा कि हे प्रभु, आप तो तीन लोक के सम्राट हो, भूतों के स्वामी हो। भूत माने प्राणी, समझ में आया ना? आप भूतों के नाथ हैं। जब
आप गर्भ में भी नहीं आ पाते हो, उससे पहले आपके पुण्य के प्रताप से ये धरती हिरण्यगर्भा बन जाती है। आप गर्भ में आते हो तो पंचाक्षर की वृष्टि हो जाती है, और जब आपका जन्म होता है तो सबकी दीनता का हरण हो जाता है। हे प्रभु, जब आपकी आगमन से पहले ये धरती हिरण्यगर्भा बन सकती है, तो क्या आपकी भक्ति से मेरा ये तन स्वर्णगर्भा नहीं बन सकता? बन सकता है प्रभु। बस इन्हीं सद्भावनाओं के साथ में शुरू की थी उन्होंने भगवान आदिनाथ की स्तुति, और देखते 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 उनका सारा शरीर कुंदन सा चमकने लगता है। जो कोड़ फूट फूट करके टपक रहा था, वो कोड़ न जाने कहाँ चला जाता है, कुछ पता नहीं लगता। प्रातःकाल सम्राट अपने मंत्रियों के साथ आता है। भगवान जो हमारे गुरु हैं अपने आत्मा में तल्लीन हैं। तल्लीन आत्मा में जब देखते हैं सम्राट कि ये हैं दिगंबर तपोधन, जिनके शरीर से साधना की आभा निर्जरित हो रही है, कहाँ है इनके शरीर पर कोड़? मंत्री ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देख करके धरती को कुरेदने लगते हैं कि अरे, इनको मैंने देखा था, इनके शरीर से टप टप कोड़ टपक रहा था, ये कुंदन सा शरीर कैसे हो गया? सम्राट क्रोध में आते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने झूठ बोला है, तुम्हें दंड मिलेगा। मुनिराज जो करुणा के धारी होते हैं, आंखों को खोलते हैं कि हे राजा, ऐसा मत करना, न ये गलत हैं न ये गलत हैं, ये दोनों सही है। सम्राट कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? इन दोनों में से एक पक्ष सही होगा, एक गलत होगा। हे धरती के देवता, तुम कितने करुणा के धनी होते हो, समता के अनुरागी होते हो। उन्होंने कहा, सम्राट, जब तुम्हारे मंत्रियों ने तुमसे कहा था कि दिगंबर साधु कोड़ी होते हैं, उस समय सत्य ही तो कहा था, मैं उस समय कोड़ी था। और तुम्हें यकीन नहीं है तो अभी भी मैंने अपनी इस उंगली में इस कोड़ को छोड़ दिया है। देखो, अभी भी मेरे शरीर में कोड़ है, लेकिन मेरे भक्त ने भी सही कहा था, मेरे गुरु का शरीर कुंदन सा चमकता है। इसको मैं अभी हटा करके तुम्हें बताता हूँ। पुनः बादराज मुनराज ने एक ही भाव स्तोत्र को पढ़ना शुरू किया, और जो कोड़ का एक दाग बचा था वो भी उसी समय समाप्त हो जाता है, शरीर कुंदन सा चमकने लगता है। ये है हमारी देव शास्त्र पंच गुरु भक्ति का एक सुंदर फल। मान भावों, बार बार मैं आपसे सिर्फ इसलिए कहती हूँ, आपकी भक्ति से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो इतना मिलेगा कि जब तक सिद्धों के सम्मेलन में मेरा नाम दर्ज नहीं होगा, तब तक पुण्यात्मा का सम्मेलन आपस में होता रहे। भाव भाव में हम पुण्य की धरातल पर मिलते रहें, मिलें तो संक्लेश के साथ नहीं, क्लेश रहित मिलें। धर्म की चर्चा करें, एक धर्म की चर्चा हमें हमारे भव भव को सुधार देगी। जब हम बार बार धर्म की चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पर्याय का पर्यांतरण करके सिद्धों से मिला देगी। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, मंदिर आया करो, रात्रि में भोजन मत किया करो, छना हुआ जल इस्तेमाल किया करो। यही जैनों के चिन्ह हैं, इसके अलावा जैनों के चिन्ह अन्य कुछ भी नहीं हैं। इसको यदि हमने अमल कर लिया तो निश्चित मान करके चलना, आपका भाव भवांतर अपने आप में बहुत ही सुंदर गढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ में मेरा अगला प्रश्न आपके लिए है, परमावधि और सर्वावधि जो अवध ज्ञान के भेद हैं, ये किसको होता है? भेद यही चार हैं, दूसरे भेद नहीं हैं। उत्पत्ति की, व्यनिकी,
कर्मजा और पारिणामिकी, ये प्रज्ञा श्रवण के वेद हैं। गणधर बले के प्रणेता गौतम गणधर ही आएंगे अभी। और इसके बाद में आपने कोष्ठ बीज पदानुसारी रिद्धि के बारे में पूछा है। कोष्ठ बुद्धि, जैसे आप अपने घर में हर अनाज का, हर मसाले का एक अलग अलग डिब्बा रखते हैं। सनु जी सुने आप, आपके प्रश्न है ये कि जैसे घर के अंदर जो आपका स्टोर है, भंडार है, उसमें अलग अलग पात्रों में आपने सब कुछ रख रखा है, जब मन आता है अंधेरे में भी निकाल कर ले आती हो। इसी तरह जो कोष्ठ रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उनसे आपने कुछ भी पूछा उसका खटाक उत्तर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन कोष्ठों की तरह अपने इस मन मस्तिष्क को भी कोष्ठ बुद्धि के माध्यम से अपनी प्रज्ञा को सुरक्षित रखा है। जो अपने बीज आदि सबको संभाल करके रख लेते हैं, वो कोष्ठ बुद्धि रिद्धिधारी कहलाया करते हैं। बीज बुद्धि का तात्पर्य स्कंद, तना, बीज, फल, फूल आदि के बिना कभी वृक्ष नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार बीज बुद्धि के बिना कभी भी कोष्ठ और पदानुसारी बुद्धि नहीं हो सकती। बीज बुद्धि का तात्पर्य जो द्वादशांग के भेद हैं, इन द्वादशांग को जो पढ़ करके धारणा रूप बना लेता है, वही कालांतर में जाकर के पादानुसारी रिद्धि को ग्रहण करता है। क्योंकि जब तक बीज नहीं है तो भंडार बनेगा कहाँ से, और भंडार नहीं है तो पादानुसारी आदि की एक पद को पढ़ करके, एक पद को सुन करके समस्त द्वादशांग को बता देना, ये पदानुसारी बुद्धि रिद्धि का तात्पर्य होता है। समझ में आ गया? अब उपसंहार का अर्थ आपने पूछा है, 9वें और 10 काव्य में क्या बताया है। 9वें और 10 काव्य में केवल यही बताया है कि कैसे थे वो प्रज्ञा के धनी 1452 गणधर, किस प्रकार से उन्होंने अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त किया था। उस पुरुषार्थ को प्राप्त करने में उनको उपमा किसकी दी गई थी? किसकी उपमा दी थी? सिंह की उपमा दी थी। किसको बस करने में? काम रूपी हाथी को वश करने में कैसे हैं वो? शेर के समान हैं। इस उपसंहार में 2 श्लोकों को बताया था, 3 श्लोकों से चर्चा की है। पहले में तो इन्होंने जो 10वां श्लोक है उसमें जिन्होंने इसको हस्तगत कर लिया, जो सिद्धालय में पहुंच गए अथवा जो सिद्धालय में पहुंचने की ओर प्रयत्नशील हैं, उनको नमस्कार किया गया, उनकी स्तुति की गई और उनसे प्रार्थना की गई, जो आपने प्राप्त किया है वो सिद्धि पद मुझे भी प्राप्त हो जाए। 2 काव्यों के अंतर्गत आपने केवल यही कहा है कि उन सभी मुनि इंद्रों के माध्यम से जिनको जो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं, जो उन मुनियों के इंद्र हैं, वो मुझे इस प्रज्ञा को प्रदान करें, इस शक्ति को प्रदान करें। 11वें काव्य में उन मुनियों की और गणधर बलय स्त्रोत की जो स्तुति करता है, कैसे करता है? विशुद्ध मन होकर के शुद्धि पूर्वक करता है। उसके करने के 6 महीने में इसका रिजल्ट आता है। तो आपको कब तक करना है? कब तक करना है? बोलो ना। 6 महीने तक करना है, हमेशा करना है। 6 महीने बाद तो बैटरी चार्ज होगी, बड़ी बैटरी है। पानी की टंकी जो छत पर रखी है, अगर वो पूरा पानी खत्म हो जाए उसका और आपने मोटर नहीं चलाई तो भैया जब माल आ ही नहीं रहा तो खाली होगा डिब्बा। रोटी का डिब्बा भर के रख दिया, आते जाओ खाते जाओ, आते जाओ खाते जाओ, और नहीं बन नहीं रही अब, तो डिब्बा खाली होगा या भरेगा? अब भूख लगी है, भूख शांत नहीं हुई, तो जितनी देर में रोटी बन करके आएगी उतना धैर्य रखना होगा ना। इसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है, जो पाप का डिब्बा भरा हुआ है, इसको जो प्रतिदिन मन से शुद्धि पूर्वक पढ़ेंगे, उनको पाप कर्म की बोलिए निर्जरा होगी और पुण्य कर्म का आश्रव होगा। जब पाप कर्म की निर्जरा होगी, पुण्य कर्म का आश्रव होगा, तो सुख मिलेगा या दुख? काम बनेंगे बिगड़ेंगे? गिरोगे या उठोगे? बात खत्म। कब तक पढ़ना है? आजीवन पढ़ना है। 6 महीने का नियम लेकर के शुरू करना है। आज से आपका पूरा हो गया, आज से आपका संकल्प हो जाना चाहिए
घर में, मंदिर में, दुकान में, जहाँ भी फुर्सत मिले आपको, आप इसका कंठस्थ पाठ कर लें। ये पाठ केवल घड़ी में देख करके 2 से और 5 मिनट का है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पढ़ने में। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप झटपट पढ़ लेंगे, और जब तक अभ्यास नहीं है उसमें 5 मिनट का समय लगेगा। रिद्धि मंत्रों को हम प्रातःकाल उठ करके प्रतिदिन पढ़ें। ये रिद्धि मंत्र आपकी अला बला को टालेंगे, अब साथ का हरण करेंगे, सुख का प्रसाद बांट देंगे। इसलिए रिद्धि मंत्र को हम अब सभी पढ़ें, या आप लोग पढ़ लेंगे? हाँ बोलिए बेटा, क्या कह रहे हैं? माइक दो। में जाकर के निवेश माने रुकने का स्थान, उसे निवेश कहते हैं, जहाँ पर आराम से सब बैठ जाते हैं। उसमें जाकर के चक्रवर्ती की सेना आराम से बैठ सकती है। ये किसका प्रभाव है? अड़मा रिद्धि किसका भेद है? किसका भेद है? विक्रिया रिद्धि का। समझ में आ गया अंकित? आ गया ना समझ में? निवेश माने रचना करना, बैठना, जगह बनाना। इसमें जो उसका आधार बना वो कोष्ठ बुद्धि, और आधार के बाद में अब आपको जैसे ही कहा कि भैया अपने पास गेहूँ चावल आदि कितना है, तो आपने तुरंत आपका दिमाग चलेगा कि गेहूँ चावल दाल सब्जी ये सब मेरे पास भरपूर है। उसको गेहूं के सुनते ही आपको अपने संपूर्ण स्टोर की याद आ गई, मेरा स्टोर इतना भरा हुआ है। ये पादानुसारी रिद्धि है। समझ में आया? ये आपकी व्यवहारिक भाषा में इसलिए बताया है कि आपको जल्दी से समझ में आए। बीज होगा तो कोष्ठ बुद्धि होगी। कोष्ठ बुद्धि का तात्पर्य जैसे भंडार में आपने अपना द्रव्य स्टोर भरा रखा है और जब मन आता है उसको निकाल के ले आती हो, ऐसे ही कोष्ठ रिद्धिधारी यतिराज से कोई भी भक्त जाकर के कोई प्रश्न करता है तो वो शास्त्र नहीं खोलते, तुरंत अपने दिमाग से कोष्ठ रिद्धि पे पहुंचते हैं और तुरंत उसका उत्तर दे देते हैं। और जैसे ही किसी ने कहा कि मुझे पाठ सुनना है, कौन सा पाठ? मुझे सहस्रनाम सुनने हैं, स्वयं भुवे नमोस्तुभ्यम, जैसे ही पढ़ा उनको पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो गया और उन्होंने अंतर मूर्त के अंतर अंतर संपूर्ण द्वादशांग को अहीन कंठ, बिना थके हुए कंठ से उसका उच्चारण कर दिया। ठीक है ना? चलिए, हाँ आप बोलिए। अब धाणम नमो आयरीयाणम नमो जिणाणम नमो ओहि जिणाणम नमो परमो हि जिणाणम नमो सब्बो हि जिणाणम नमो अनंतो हि जिणाणम नमो कोट बुद्धीणम नमो बीज बुद्धीणम नमो पदानुसारीणम नमो संभिन्न सोदाराणम नमो स्वयं बुद्धाणम नमो पत्येय बुद्धाणम नमो भूय बुद्धाणम नमो उजमदीणम नमो व्यूलमदीणम नमो 10 पुब्बियाणम नमो 14 पुब्बियाणम नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम नमो व्युब्बण पत्ताणम नमो विज्जाहराणम नमो चारणाणम नमो पर्णसमणाणम नमो आगासगामीणम नमो आसीभिसाणम नमो डिट्ठिभिसाणम नमो उग्गतवाणम नमो दित्यतवाणम नमो तत्तवाणम नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम नमो घोरपरक्कमाणम नमो घोरगुणाणम नमो घोरगुणबम्बयारीणम नमो आमोसैपत्ताणम
नमो खेलो सही पत्ताड़म, नमो जल्लो सही पत्ताड़म, नमो बिट्टो सही पत्ताड़म, नमो सब्बो सही पत्ताड़म, नमो मणबलीड़म, नमो बचबलीड़म, नमो काय बलीड़म, नमो खीर सवीणम, नमो सप्य सवीणम, नमो महुर सवीणम, नमो अमय सवीणम, नमो अक्षीण महानसाणम, नमो बड्डमाणाणम, नमो लोय सभ्य सिद्धाय दड़ाणम, नमो बड्डमाण बुद्धिर्शिष्य जसन्तियं धम्मपहं नियञ्चे तस्सन्तियं बेड़े इयं पाउंजे कायेण मासा मनसा विडेचम सकारये तम सिर पंचमेण सकारये तम सिर पंचमेण। आइए अपने अपने पुस्तक को बंद कर दें और चलें उस साधिका के चरणों में जिन्होंने सरलता, निस्पृहता एवं श्रुत प्रज्ञता से अपने आप को सिद्ध साधिका बनाया है। बहुत ही नम्रीभूत होता है ये मस्तक तब जब सब कुछ होते हुए आगत भक्त से कहती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मान भावों, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। धन्य है वो साधिका जिनके अंदर अगाध विशुद्धि की सरिता अपने आप में धन्यता को प्राप्त होती है, जिनकी श्रुत प्रज्ञा इतनी बड़ी हुई है, अपने आप में संभली हुई है कि मेरा आगे आने वाला समय क्या है। महान भावों, ऐसी विशुद्ध परिणामी गणनी माँ विशुद्धमती माता जी के चरणों में हम सभी अपनी श्रद्धा की भक्ति का अर्घ समर्पित करने के लिए चलते हैं। सभी लोग तैयार हो जाएं। 2 लाइनें मैं आपको इसलिए बोलने का मौका देती हूँ, इस रचना को पूर्ण भावों से भर लो, ये अवसर है। गीत गाएंगे तो मेरे भी कभी गीत गाए जाएंगे, और गाली गाएंगे तो मेरे लिए भी कल गाली निकाली जाएंगी। इसलिए गाली नहीं, हमें गीत गाने हैं। चलिए चलते हैं परम पूज्य गणनी माँ विशुद्धमती माता जी के चरण वंदना के लिए इन संवेद और पूर्ण शब्दों के साथ में। हो धन्य धन्य माँ विशुद्धमती, हमें वंदन कर हर साते हैं। शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। जय जय जिन समणी जय बंध्या गुण मण नारी सर्वोच्च तुम्हें। रत्नत्रयधारी श्रेष्ठ यति स्वात्म चिंतन आदर्श तुम्हें। मुनि समाचार पालन करती अहिनिश आत्म का ध्यान करो। मैं नमो तुम्हें श्रद्धा पूर्वक, तुम पंचम गति का वर्ण करो। सम्यक शुद्ध आरिका प्रमुख आत्मज्ञानी अति भारी हो। चारित्र शुद्ध संयम भूषण की गुरु माँ तुम अवधारी हो। दिन रात
मालिक भेद मिटाने को तुमने पुरुषार्थ जगाया है। यहाँ काम क्रोध से शत्रु को माँ तुमने दूर भगाया है। तुम ज्ञान भारती नंदनी ब्रह्मे सुंदर की संतति हो। उन साध्वी की कुल धारा की तुम ही अनुपम संपत्ति हो सिंधु पत गंभीर आप मेरु समय स्थिरता धारी हो वसुधा सम तुम क्षमावान चंदन सम शीतल है वाणी। चरिया चरिचाई किसी रख कर मन हृदय कमल खिल जाता है। नर इंद्र सुरेंद्र सभी परिकर चरणों में झुकने आता है। विशुद्ध संग हो पवन प्यारा वात्सल की गंगा बहती है। हम सब भी आगम विज्ञ बने मन की आवाजें कहती हैं। ओ धन्य धन्य मधुते मधि हम वंदन करे हर्षाते हैं। शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। आइए महान बाबू, कल का नियम किस किस ने पालन किया था? वाणी माता जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता आज सभा में मैया तो है पुकारो। आज सभा में मैया तो है पुकारूं। आज सभा में मैया तो है पुकारो। तू है भाग्य विधाता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता शास्त्र ग्रंथों का मैया बोध नहीं है। शास्त्र ग्रंथों का मैया बोध नहीं है। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता। रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता आने के मैया मोरे कंठ विराजो। आने के मैया मोरे कंठ विराजो। आने के मैया मोरे कंठ विराजो। स्वर संगम की दाता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता हमें सब मैया तो है पुकारे। हम सब मैया तो है पुकारे। हम सब मैया तुम्हें पुकारे। चरण शीस नवाता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता जय जिनवाणी माता जय जिनवाणी माता। शतफूल चरुआर दीप धूप आदि बल लाभ। पूजा को दानक जो तुम जानक सोनर धानक सुख पाप। तीर्थंकर की धुनि गण धरने सुनि अंग रचे चुन ज्ञानुम। सौजन वर वाणी शिव सुख दानी प्रभु बनवानी भू। मीरा देव की तो लादी मैं हूँ तेरा पुजारी। माँ मेरी और भी ध्यान दे। जिनवाणी माँ शरद। ओम
मुखोद्भव सरस्वती देवी जलादि अर्घम निर्भवामि। नमन करूं मैं नमन करूं गुरु माँ तुमको न साधक तप आराधक चरण कमल में हो प्रणमन विश्ववंद माँ विश्वमती के पद अम्बुज में कोटि नमन। भारत गौरव आप हो हम भक्तों की सरताज हो। नमन करूं मैं नमन करूं गुरु माँ तुमको नमन करूं मैं नमन करूं गुरु माँ तुमको नमन करूं। ओम परम पूज्य सिद्धांत रत्न आध्यात्म योगनित लोक कल्याणी भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्ध मती माता चरण कमलेभ्यो जलादि अर्घम निर्भवामि।